हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं आप सभी के लिए एनवीएस में जो आप सभी इतनी सारी गलतियां कर डालते हो ना, और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप बच्चों से ये चीज जबरदस्ती फॉलो करवाएं, क्योंकि इन चीजों को फॉलो करके ही बच्चा 2 महीने के अंदर क्लास 6 के लिए 13 दिसंबर को एग्जाम बोला गया है। तो बच्चा जो है अपनी तैयारी 2 महीने में, लगभग 2 महीने कह सकते हैं, अगर इन चीजों को फॉलो कर लिया तो एनवीएस में पास होना बिल्कुल मुमकिन है। क्योंकि मैं लेकर आई हूं ऐसी बहुत सारी चीजें जिससे बच्चा फॉलो करके अपनी स्ट्रैटेजी में अपना के अपने डेली रूटीन में उन चीजों को शामिल करके आपका बच्चा भी एनवीएस में पढ़ सकता है और जो आपने सपना देखा है उसको पूरा कर सकता है। और साथ ही साथ अगर बच्चा पार्टी देख रही है तो फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा देना मुझे कमेंट सेक्शन में, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना यूनिक क्लासेस को, क्योंकि आप सभी की पूरी तैयारी हम करवाएंगे अब एनवीएस की, वो भी बिल्कुल मुफ्त और फ्री में। देखो बच्चों, जो एनवीएस है वो सबका सपना होता है, पर उस सपने को मुमकिन वही कर पाता है जो अपने पूरे दिल से, दिमाग क्यों बोला है मैंने, क्योंकि यहाँ पर केवल आप सभी का हार्ड वर्क। आप सभी सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, हम भाई हार्ड वर्क करेंगे और चीजें हमारे साथ हो जाएंगे ना, हार्ड वर्क ही केवल सही रहेगा। नहीं बच्चों, आप यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि हार्ड वर्क हर कोई करता है, हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, पर उसको गधा क्यों बोला जाता है ये चीज आपको भी पता होगी, क्योंकि वो बिना कुछ सोचे समझे जैसा बोला जाता है वैसा करता है, वो चला चला जाता है, नहीं है ना, इसी वजह से। तो आपको गधा नहीं बनना है, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। भाई आजकल स्मार्टफोन आ चुके हैं, स्मार्ट आपका डिजिटल बोर्ड आ चुका है, स्मार्ट वॉच आ चुकी है, तो बच्चा आपको भी स्मार्ट बनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यही बोल रही थी कि आपको भी स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले ये चीज पूरे दिलो दिमाग में बिठा लो कि ये चीजें कर ली ना, पक्का सिलेक्शन आप सभी का एनवीएस में। उसमें सबसे पहले नंबर पे आप सभी की जो है, स्लाइड भी चल जा, हाँ, सबसे पहले यही आता है कि हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको टाइम मैनेज करना है। बच्चों टाइम बहुत कम है, सीरियसली बहुत कम टाइम है, और इस टाइम के अंदर आपको क्लास 6 भी पढ़नी है अपनी, और साथ ही साथ ये भी करना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप सभी के जो है, आपको क्या करना पड़ेगा टाइम मैनेज के लिए। मैं एक गेम खिलवाती हूँ आप सभी से। गेम में आपकी तैयारी एनवीएस की हो जाएगी। वो गेम जो है चैलेंज के तौर पर आपको लेना है। गेम खेलना सबको पसंद है, बिल्कुल पसंद है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। 30 डेज, देखो 2 महीने तब पढ़ाई हो पाएगी जब लगातार 1 महीने आप सीरियसली पढ़ाई करोगे, तभी तो रिवीजन करोगे नेक्स्ट मंथ में, है ना। तो आपको ध्यान रखना है 30 डेज। देखो भाई, आपको क्या ध्यान रखना है, 30 डेज ये गेम का नाम है, ठीक है। 30 डेज 4, यानी कि 34 जो है आपको ये गेम का नाम है। 30 डेज आपको लगातार पढ़ाई करनी है। उसमें आपको ध्यान देना है कि 4 घंटे, केवल आप बच्चों 4 घंटे निकालेंगे। अब इन 4 घंटों को आप कैसे तोड़ेंगे? टाइम मैनेज पेपर में अलग करना होता है और अभी तैयारी करते हुए अलग करना होता है। इन 4 घंटों में आप अपनी तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसमें आपको ध्यान देना है कि आप सभी की मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि आपका मेंटल एबिलिटी बहुत बड़ा जो है, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ पूरे पेपर में मेंटल एबिलिटी आपको दिखाई देगी। मेंटल ना बन जाए, इसलिए आपको ध्यान रखना है, अपनी एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। और उसके लिए आप सभी को जो है कम से कम, मैं कहूंगी कि आपको जो है मेंटल एबिलिटी को कम से कम, आसान होती है इसलिए कम से कम 1 घंटा जो है आपको दे देना चाहिए मेंटल एबिलिटी को। इसके बाद आप सभी की जो मैथ्स है, मैथ्स के लिए आपको ध्यान देना है कि मैथ्स थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है बच्चों को, और होती भी है थोड़ी सी, तो 2 आवर्स उसके लिए आपको देने हैं। कैसे करेंगे? अब ये सुबह उठते ही आपको क्या करना है, आपको मेंटल एबिलिटी जो है वो पढ़ लेनी है, जिसमें आपकी मिरर इमेज हो गई, फिगर वाली पिक्चर्स वगैरह हो गई। ज्यादातर नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी पूछी जाती है, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह हो गया, वो वर्बल रीजनिंग में आ जाता है, तो अच्छे तरीके से करना है। और अगर वहां पर दिक्कत होती है तो यूनिक क्लासेस आप सभी को करवाएगा, क्योंकि सीएम श्री, एसओएससी, आरपीवी, इन सब की तैयारी यूनिक क्लासेस करवाता है, और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हमारे यहाँ से होता है। तो आप सभी क्यों पीछे रहें, आप सभी भी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
इसमें आपको ध्यान देना है कि 2 घंटे अगर मैथ कर रहे हो तो खाली टाइम में करना है। इसके साथ आप एक चीज और कर सकते हैं, आप जो है वॉच जो है यानी कि क्लॉक जो होती है कि कम से कम आप एक ये भी चीज कर सकते हैं, 4 घंटे तो पढ़ेंगे पर उसमें अगर मैं आपको एक गेम दे दूं तो वो गेम क्या है कि जब आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको 30 घंटे का वॉच टाइम लगा के रखना है। उस 30 घंटे में 30 घंटे के लिए 30 मिनट में केवल और केवल आपको अपनी तैयारी करनी है। 30 घंटे नहीं बच्चों, 30 मिनट, ठीक है। तो 30 मिनट में केवल और केवल तैयारी करनी है और वो भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और 30 मिनट जो आपके बच जाएंगे वो आपके क्या रहेगा, वो लेक्चर वगैरह समझ के उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए रहेगा। इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो अपने 1 घंटे को, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। अब 2 घंटे मैंने मैथ्स के लिए बोला, तो इसी तरीके से 1 घंटा आप जो है किसी क्लास को समझने में लगा सकते हो और 1 घंटा क्या करेंगे, 1 घंटे में केवल और केवल सेल्फ स्टडी करेंगे, रिवीजन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, वो सब कुछ रहेगा, ठीक है। इसके बाद 1 और घंटा जो रह गया है, वो जो 1 और घंटा रह गया है वो आपका लैंग्वेज के लिए है, जिसमें आपने जो भी लैंग्वेज अपनी चुनी है उस लैंग्वेज को आप पूरा फोकस से पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस अकॉर्डिंग आपकी तैयारी डेली सारे सब्जेक्ट्स की होती हुई चलेगी। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद आपको एक और, भाई मैं गेम के साथ साथ बहुत मजे करवाती हूँ, आप सभी को एक कॉपी खरीदनी है। आप कहोगे दीदी कॉपी खरीदने से कैसे तैयारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है और होएगी, क्योंकि बच्चों ये कॉपी आपकी जो है कॉपी नहीं है, ये एनवीएस का पूरा राज है आपका। और ये जो पतली सी कॉपी लेनी है आपको, इस पतली सी कॉपी का नाम क्या होगा? गलती वाली कॉपी। हाँ, हमारे नाम भी बड़े यूनिक होते हैं बच्चों, है ना। और अगर आप 6th में पढ़ रहे हो तो यूनिकन्स नाम से हमारा दूसरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, क्योंकि वहां पर 6th 7th 8th की तैयारी करवाई जाती है, नॉर्मल क्लासेस पढ़ाई जाती है, ओके। और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना नहीं भूलना, यूनिक क्लासेस के नाम से, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप देखो यहाँ पे क्योंकि तैयारी करवाई जाएगी तो तैयारी के लिए तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। इस कॉपी का नाम भाई बड़ा ही बचकाना सा नाम रखवा रही हूं मैं आपका। क्या रहेगा इसका नाम? इसका रहेगा गलती, नाम लिख लेना, इसमें आगे लगा देना मेरी गलती वाली कॉपी। अब जैसा नाम है ना वैसा काम भी कर डालना है। इसका मतलब क्या है? गलती वाली कॉपी का मतलब है कि इस कॉपी में, हाँ वो ये डायरी होती है ना जो हम चिपके से बहुत सारी चीजें लिखते हैं, ऐसी ये गलती वाली कॉपी है जिसमें जिस दिन आपके जिस क्वेश्चन में जो मिस्टेक होती है उसको वहां पर नोट करेंगे। पूरा क्वेश्चन नोट नहीं करना है, बस नॉर्मली आपको मिस्टेक्स अपनी नोट करने की, मैं कहां पर, अगर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, क्या टेबल्स नहीं आ रहे हैं मुझे और कौन सा टेबल नहीं आ रहा है, या स्क्वायर रूट्स नहीं आ रहे हैं, या फिर मुझे रीजनिंग में कहाँ पर दिक्कत हुई है, कौन से टॉपिक में दिक्कत हुई है, वो सब कुछ इस कॉपी के अंदर होगा। यही तो है गलती वाली कॉपी। और ये गलती वाली कॉपी जिसकी जितनी मोटी हो जाएगी, जितनी भारी हो जाएगी, उतना ही उसका सिलेक्शन क्या है, वो संभव हो पाएगा बच्चों। तो इसीलिए ये कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के इस जर्नी में। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, अब ये कॉपी तो बनवा दी, लिखना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। गलती वाली कॉपी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। ये चीज बिल्कुल बिल्कुल अपना लेना, हो जाएगा आपका सिलेक्शन, है ना। इसके साथ आपको ध्यान देना है बच्चों कि जैसे हमारा क्या होता है ना कि हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वो मैंने बता दिया टाइम मैनेज कैसे हो सकता है, वो टाइम मैनेज मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। इसके साथ मुझे आपको एक और चीज बतानी है, एक बहुत बड़ा राज है, ये है आपका 10 मिनट चैलेंज। डेली ले लेना है 10 मिनट चैलेंज। इसमें आप क्या करेंगे, जो आप सभी का, अरे ये भी हिल हिल के चल रहा है। 10 मिनट चैलेंज में आप सभी को क्या करना है, डेली 10 मिनट में आपको जो है अपने कितने क्वेश्चन कर डालने हैं। 10 मिनट में कम से कम जितना हो सके अपना, जहां तक फेलियर आ रहा है वहां तक आपको अटेम्प्ट करते हुए चलना है। यानी कि क्वेश्चन जो है लगातार अटेम्प्ट करते हुए चलोगे, कम से कम 10 क्वेश्चन जो है करने की स्पीड बना के चलना, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन करने की स्पीड बना के चलना, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में। अगर नहीं हो पाता है तो शुरुआत में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करने हैं। 10 मिनट चैलेंज में क्या होगा, आप अपने
टेस्ट लेंगे खुद ही का टीचर खुद ही बनना पड़ेगा। कितना मजेदार गेम है ना, बचपन में बहुत खेलते थे टीचर। तो अब यहाँ पर भी खेल लो, आपको खुद ही अपना टीचर बनना है। तो ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है, 10 मिनट चैलेंज बिल्कुल फॉलो कर लेना है। साथ ही साथ आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि आप सभी क्या है, जितना रिवाइज करोगे हुए टाइम भागता चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब ये आप अभी ये वीडियो देख रहे हो और कब 13 दिसंबर भी आ गया। ऐसा ना हो, इसलिए अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो और साथ साथ अभी से अपनी चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो और यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लेना है ना। और इसके साथ ही आपको मैं बता रही थी कि रिवीजन जितना हो सके उतना होगा, वो आपका रिवीजन का काम। ये जो एक शुरुआत फर्स्ट मंथ जो है, इसमें आप सभी को क्या करना है, केवल और केवल अपनी तैयारी करनी है। जो सेकंड मंथ जो होगा आपका, उसमें आप सभी को क्या करना है, उसमें आप सभी को रिवीजन करनी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन आर जो ये वर्ड है ना, R3 करना है, यानी कि दिन में 3 बार रिवीजन करनी होगी सेकंड मंथ में, और साथ ही साथ कुछ न्यू टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे डेली। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब रिवीजन भी होगी, सब कुछ हो गया। अब लास्ट के मंथ में आपको एक और चीज करनी है, मॉक टेस्ट लगाने, PYQs लगाने। अगर मॉक टेस्ट नहीं है ना तो PYQs लो बच्चों। क्यों कहीं कहीं भटक रहे हो, PYQs जैसा ही पेपर आएगा आपका, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लो, है ना। तो उसी जैसा पेपर आने वाला है और उसी से आपको तैयारी करनी है। तो ये चीज भी करनी है, ऐसा नहीं स्टार्टिंग में लगा के बैठ गए, नहीं, पहले कुछ कंसेप्ट आने चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है ये जो सेकंड मंथ है बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन रहेगा, उसमें आपका PYQ रहेगा, उसमें आपका मॉक टेस्ट रहेगा अगर हो तो पॉसिबल। तो ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। इसके साथ आप जो है चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए बहुत ऐसा लगेगा कि एनवीएस में कोई पेपर इतना डिफिकल्ट भी होता है। नहीं, जब चीजें आ जाती है ना तो वो डिफिकल्ट नहीं रहता है। अरे बढ़ जाओ। हाँ, अब आपको जो है एक और चीज ध्यान रखनी है, जितना जिंदगी में कलर भरा रहता है ना, जितना जिंदगी में कलर भरा रहता है उतना हमारा क्या रहता है, हम खुश रहते हैं। और उसी अकॉर्डिंग आपको भी क्या करना भाई, ये जो कॉपी है ना बेचारी बोरिंग सी कॉपी है, इसको कलर से भर डालो। अब कलर से भरने का मतलब क्या है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि अगर मैथ और रीजनिंग है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो कलर्स है ना उसको भर डालना। यानी कि आपको कलर्स के जैसे ब्लू ले लो, ब्लैक ले लो, ग्रीन ले लो, जो रेड भी ले लो। यहाँ पे कोई कॉपी चेक थोड़ी ना हो रही है, मेरा मन कर रहा है मैं कोई भी कलर लूं। अब वो कलर लेने के बाद क्या है, कलर थीम के अकॉर्डिंग होता है, कॉपी देखने का मन करता है। नोट्स जो प्रिपेयर करोगे वो कलरफुल ही करना आप सभी, है ना। साथ ही साथ हाइलाइटर यूज करो, जिसको जो मानो कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइन छोड़ना पड़ोगे, लास्ट टाइम में रिवीजन के टाइम में बहुत दिक्कत होगी, तो हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हो। और साथ ही साथ नोट्स जैसे कि फॉर्मूलाज वगैरह लिखोगे तो उसको डिफरेंट कलर से लिखना, पर ऐसा नहीं है कि आप 10-20 कलर यूज कर लो, 2 से 3 पेन ही सिलेक्ट कर लेना अपना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और हाँ, एक और चीज मुझे बतानी थी आप सभी को कि हमारी यूनिक क्लासेस की अब की बार क्या हुआ था, फ्री बैच हमने चलाया था। ठीक है, फ्री बैच हमने चलाया था, बिना किसी पैसे का फ्री बैच था ये, और इस पे पूरी तैयारी करवाई गई थी CM श्री की। इसी तरीके से इस साल एनवीएस की तैयारी फ्री बैच में होने वाली है, कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है तुम बच्चा पार्टी को, क्योंकि यूनिक क्लासेस में योजना दीदी ने खुशी दीदी आप सभी की पूरी तैयारी करवाएगी, आप सभी का पूरा सिलेबस कवर करवाने के साथ साथ रिविजन होगी, प्रैक्टिस होगी, सब कुछ होगा। अब तो भाई मौत का खेल शुरू होगा, मौत का, ये मौत वाला खेल नहीं है, मतलब एग्जाम पेपर के मौत का खेल स्टार्ट होगा। उसको ऐसा ऐसा हम धो देंगे ना, बिल्कुल हमारे जो नंबर है इतने अच्छे निकल के आएंगे फिर, है ना। तो बच्चों, फ्री बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ और नहीं करना है, कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिक क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाकर ज्वाइन कर देना है। बस इतना सा काम करना है। इसमें भी देरी करोगे तो फिर क्या होगा, फिर तो आप पीछे रह जाओगे, है ना, क्योंकि यूनिक क्लासेस का नारा है एनवीएस हमारा है इस साल। ठीक है, और करके आपको बिल्कुल अब निराश नहीं करोगे। इतनी चीजें बता रही हूँ, ये सीक्रेट्स कोई नहीं बताता है। लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, आपके मानो 10-15 दिन रह गए हैं एग्जाम से, तो टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए जैसे मैंने कहा था कि आपको जो है अपने
हम क्या बोल सकते हैं, जो PYQs है, मैं तो प्रेफर करती हूँ कि मॉक टेस्ट की तरफ ना जाकर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स PYQs को ही कर लेना चाहिए। उसका आप प्रिंट आउट निकलवा कर लेके आओ। नहीं तो पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनसे मैं यही बोलूंगी कि बच्चों को बुक्स के बजाय उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकलवा कर दो। बहुत सालों के हैं, उसको बच्चों को बिठाओ, उतने टाइम लिमिट में ही बिठाओ और बच्चे को बोलो इसको सॉल्व करे, और आंसर की भी उसकी प्रोवाइड करता है भाई एनवीएस। तो इससे बेहतर क्या है, इसमें टाइम मैनेज अच्छे तरीके से बच्चे का हो जाएगा, रियल ही लगेगा बच्चे को जैसे एग्जाम में कर रहा है। साथ में बच्चे को आपको क्या देना है, OMR शीट देनी है, OMR शीट देनी है, जिसमें बच्चा जो है आंसर अटेम्प्ट भी करेगा। आप कैसे भरते हैं, कैसे फिल करते हैं, वो सब कुछ योनिक क्लासेस आपको करवा देगा। तो बिल्कुल आप सही चैनल पे आए हो। हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हजारों का नहीं, उससे भी ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ हमारे यहाँ से, मैं बोल सकती हूँ। तो आए दिन आए साल यानी कि हमेशा जो है आप सभी के बच्चों की तैयारी हम करवा रहे हैं। तो आप सभी भी अपने बच्चों को एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी पढ़ाने की होगी, बच्चों को पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपको बस वही बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो, क्योंकि ये सब कुछ फ्री है। यूट्यूब हमें इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म देता है फ्री, जिसमें हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। तो फिर हम पीछे क्यों रहे। मुफ्त शिक्षा, फ्री जो क्लासेस होती है, और ये मुफ्त जो शिक्षा, फ्री एजुकेशन जो है, ये बच्चे का अधिकार भी है, राइट भी है। तो हम पीछे क्यों रहे। हमें बच्चों को ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे के पास सोर्स नहीं है और बच्चा कर नहीं पा रहा है। मेरा मानना है बच्चे के पास पूरा सोर्स होना चाहिए, इसीलिए यूनिक क्लासेस आपका जो है फेवरेट चैनल बनता जा रहा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना।